चौथी कक्षा की हिंदी पाठशाला। नमस्ते बच्चों, आज हम दान का हिसाब पाठ से कुछ नई जानकारियाँ हासिल करेंगे। सबसे पहला शीर्षक है गलत शब्दों को सही कीजिए। बच्चों, इस टॉपिक में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक से आपको उसे सही करना है। जैसे भंडारी, इसमें देखिए भ के बाद न दिया गया है तो एक गलत है, इसमें भ के ऊपर अन की मात्रा आएगी, भंडारी। फिर नेक्स्ट वन राजा कोष, राजा कोष दिया गया है, इसमें ज में आ की मात्रा नहीं आएगी, ये बन जाएगा राजकोष। नेक्स्ट भिक्षा, भ में बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा आएगी, तो ये बन जाएगा भिक्षा। नेक्स्ट वन सन्यासी, सन्यासी के लिए एक ही आधा न आएगा, तो इसमें अन की मात्रा भी दी गई है और आधा न भी दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी एक को हटा के सन्यासी सही लिख लीजिए। फिर मनोरंजन, मनोरंजन में र के ऊपर अन की मात्रा आएगी, लेकिन यहाँ पर पूरा न लिखा गया है, इसलिए उसको हटा के र पे अन की मात्रा लिख लीजिए, तो ये बन जाएगा मनोरंजन। नेक्स्ट वन विद्वान, विद्वान में दरवाजा वाला द लिख के फिर उसके नीचे आधा निशान बनाना है, वो बन जाएगा विद्वान। नेक्स्ट आकाल, आकाल आकाल कोई शब्द नहीं है, सही शब्द है अकाल, तो आ की जगह अ लिख लीजिए। अगला शब्द है हिसाब, लेकिन इधर हिसाब दिया गया है, तो इसमें स के पास आ की मात्रा लगा लीजिए, तो ये सही हो जाएगा हिसाब। नेक्स्ट वन प्रशंसा, प्रशंसा गलत दिया गया है, इधर र पूरा नहीं आएगा, तो उसे सही करके प्रशंसा बना लीजिए। फिर सज्जन, सज्जन शब्द में पहला ज आधा ही आएगा, लेकिन इधर पूरा ज दिया गया है, इसलिए उस ज को आधा कर दीजिए, फिर वह बन जाएगा सज्जन। नेक्स्ट वन जिंदा, जिंदा में ज में छोटी की मात्रा आएगी, इधर बड़ी की मात्रा दी गई है, आप उसे छोटी की मात्रा बना लीजिए। और लास्ट शब्द है प्रतिदिन, प्रतिदिन में त पे छोटी की मात्रा आएगी, लेकिन इधर बड़ी की मात्रा दी गई है, उसे सही करके सही शब्द प्रतिदिन लिख लीजिए। अगला शीर्षक है शब्द के अर्थ लिख के उसके वाक्य बनाइए। मतलब इधर एक ही शब्द दो बार दिया गया है, दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे और दोनों के अलग अर्थ के हिसाब से उसके वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला है कल, कल के दो अर्थ है, एक तो है दिन मतलब पिछला कल और आने वाला कल, और एक अर्थ है मशीन। तो फर्स्ट कल के लिए हमने वाक्य बनाया है कल हम बाजार जाएंगे। नेक्स्ट वन कल मतलब मशीन, तो घड़ी के कल पुर्जे मशीन पार्ट्स, पुर्जे मतलब पार्ट्स, घड़ी के कल पुर्जे आकार में छोटे होते हैं, आकार मतलब शेप। नेक्स्ट वन ज़रा और जरा, ज़रा मतलब थोड़ा सा, तो इसका वाक्य है अम्मा ज़रा गुस्से से बोली। नेक्स्ट वन जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा अवस्था में अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट वन कुल, एक कुल का अर्थ है वंश और एक कुल का अर्थ है पूरा। लड़ाई में कौरव वंश का नाश हो गया, और एक मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ, मतलब टोटल। नेक्स्ट लाल, लाल एक तो मतलब है रंग और एक मतलब है बेटा। फर्स्ट वन रंग, उसके पास लाल बस्ता है। नेक्स्ट लाल बेटा मतलब उठो मेरे लाल सुबह हो गई। नेक्स्ट वन राज, राज एक का मतलब है रहस्य सीक्रेट और एक का मतलब है अधिकार राइट्स। फर्स्ट वन सन्यासी का राज राजा को पता चल गया। नेक्स्ट वन राजा का दूर दूर तक राज था। और लास्ट शब्द है कोष, एक कोष का मतलब है खजाना, जैसे उसका वाक्य है राजा ने कहा कि कोष खाली हो जाएगा। नेक्स्ट वन कोष म्यान, म्यान पता ना जिसमें तलवार रखते हैं, तलवार कोष में रखी जाती है। अगला शीर्षक है आपको इनमें से कौन कैसा लगा। इस कहानी में आपको राजा कैसा लगा? एकदम कंजूस लगा। फिर राजभंडारी, राजभंडारी एकदम समझदार था। नेक्स्ट प्रजा, प्रजा एकदम सीधी सादी थी। और सन्यासी, सन्यासी एकदम बुद्धिमान था। लास्ट शीर्षक बच्चों इन शब्दों के अर्थ लिखिए। इस पाठ में कुछ कुछ नए शब्द दिए गए, उनके अर्थ हम देखेंगे। फर्स्ट वन लकदक, लकदक मतलब एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीन एंड नीट। नेक्स्ट वन प्रकोप, कोप मतलब गुस्सा, प्र मतलब साथ, तो एकदम गुस्से के साथ। नेक्स्ट राजकोष, राजकोष मतलब राजा का खजाना। फिर गुहार, गुहार मतलब रक्षा के लिए पुकार। नेक्स्ट वन हुक्म, हुक्म मतलब आदेश ऑर्डर। और लास्ट वन है उलझन, उलझन मतलब समस्या प्रॉब्लम। तो बच्चों आज हमने दान का हिसाब पाठ से काफ़ी सारी रोचक जानकारियाँ हासिल की है। इसके साथ ही आज की यह कक्षा पूरी हुई। धन्यवाद बच्चों।